गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज हम करने वाले हैं आधुनिक भारत में पार्ट नंबर 6 और इसमें हम कवर करेंगे डच को, क्योंकि हम पुर्तगाल को कर लिए थे तो एक वीक रिवीजन है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे शॉर्ट में ही निकल जाए, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डच। तो डच की कहानी पहले जान लेते हैं। डच क्या होता है ना, डच एक कंपनी क्या होता है, सांसद, डच सांसद होती है। डच क्या है, डच संसद क्या करता है, एक चार्टर बनाता है। चार्टर पास करता है, ये पास करता है और बोलता है कि आप जाइए पूर्वी जगत में क्या कीजिए, पूर्वी जगत में व्यापार कीजिए। ठीक है, ये करीबन 20 वर्ष के लमसम था। ठीक है, इनको मिलता है कि आप जाइए व्यापार कीजिए। यहाँ के जो सांसद थे उन्होंने क्या दी, इनको छूट दिया। ठीक है, कि आप जाइए पूर्वी जगत में, आप व्यापार कीजिए, संधि कीजिए, युद्ध कीजिए, आपको जो करना है कीजिए और हमें मुनाफा दीजिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, अपने मुनाफा को जो अदर यूरोपीय यहाँ पे व्यापारी आ रहे थे तो उनको देखा देखी ये भी क्या करते हैं, देखते हैं कि उन लोग को इतना फायदा होता है मसाला वगैरह से। और ये जो क्षेत्र ये सब है ना, इन लोग ज़्यादातर मांस वगैरह खाते थे, तो मांस को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे, मसाला को ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते थे। इसके वजह से जो वहाँ पे था, यूरोपीय देश था, वहाँ पे मसाला का मांग, जो काली मिर्च खासकर होती है, तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा था। तो अक्सर इन लोग जो शुरुआती दौर में देखिएगा तो आते हैं ना, जो पुर्तगाल डच वगैरह, तो ये सब सिर्फ मसाला के लिए, मतलब इनका मेन फोकस होता है मसाला पर। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। तो इस प्रकार से पूर्वी जगत में यहाँ कहानी देखिएगा तो पूछता है, क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि 1596 प्रथम डच नागरिक कौन आया था। तो कॉर्नियस हॉडमैन था, जो कि प्रथम बार 1596 में भारत आया था। और फिर 1602 इसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और यहाँ से चल देता है भारत। कहाँ चलता है, ये भारत की ओर चल देता है। ठीक है, चलता है। इसका एक सेना नायक होता है जिसका नाम होता है वादेर है। ठीक है, वादेर है जब इंडिया आता है, ये कहाँ आता है, इंडिया में आता है। ठीक है, इंडिया में जैसे ही आता है ना, ये जो देखिए जनरली जितना भी पुर्तगाल आ रहे थे तो समुद्री मार्ग से, ये है भारत। ठीक है, भारत, ये समुद्री मार्ग से आ रहे थे। एक कैसे आ रहे थे, तो इस वाले क्रॉस करके आ रहे थे, अरब सी को क्रॉस कर रहे थे, वो आ रहे थे। क्यों, क्योंकि ये सब आ रहे थे ऐसे। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है अफ्रीका, अफ्रीका से होते हुए यहाँ से लाल सागर होते हुए इंडिया पहुंच रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे। तो जनरली जितने भी भारत में आ रहे थे ना, तो पश्चिमी तट पर सबसे पहले आ रहे थे। ठीक है, और इसके बाद फिर जो इनकी जो फैलाव होती है इस वाले क्षेत्र में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। और जनरली अभी भी देखिएगा ना, तो इलायची वगैरह का ना उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो दक्षिणी भारत में ही होता है। तो इसके वजह से, और मसाला इनको चाहिए था, तो मसाला कहाँ मिलेगा, तो इनको यहीं पे मिलती है सबसे ज्यादा, स्पाइसी जो होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, ज्यादातर दक्षिणी भारत में आते थे। ठीक है, और ये पश्चिमी तट से होकर आते थे। ठीक है, तो ये जो यहाँ वादर है होता है, वो क्या करता है, आता है और सबसे पहले अपने देखो फैक्ट्री क्यों इन लोग स्थापित करते थे, ताकि उनको क्या होता था, अभी वाले फैक्ट्री नहीं था, वहां पे जो फैक्ट्री होता था ना, वो माल को सुरक्षित रखते थे। वहां पे माल रखने के लिए सब उनकी जो अधिकारी लोग बैठते थे ना, उसी को फैक्ट्री कहा जाता था। और हर मतलब जो कंपनी होती थी वो फैक्ट्री अपना स्थापित करती, ताकि जो देश भर से जितने भी सामानों खरीद कर या व्यापार के माध्यम से लेके आते थे, वहां स्टोर करके फिर वो अपने कंट्री को भेजते थे। इसके लिए क्या करते थे, फैक्ट्री लगाते थे। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया क्यों आते थे यहाँ पे। ये क्या करता है, आता है जो ये वादेर हेग है, ये क्या करता है, इंडिया आता है। और इंडिया में आने के बाद सबसे पहले क्या करता है, ये क्या करता है, 1505 ईस्वी में क्या करेगा, ये मछलीपट्टनम में क्या करेगा, मछलीपट्टनम में एक फैक्ट्री लगाता है। ये फैक्ट्री कैसी होती है, प्रथम फैक्ट्री होती है। इसके बाद क्या होता है, जस्ट तुरंत निजाम पत्तनम, जिसको बोलते हैं निजाम पत्तनम। ठीक है, या मछलीपट्टनम का एक ध्यान
प्रदेश की बात। यहाँ पर निजामपट्टनम में क्या करता है, जिसको हम पोतम पोली बोलते हैं, यहाँ पे इनकी दूसरी फैक्ट्री लगाती है, ये दूसरी फैक्ट्री लगती है, ठीक है, फैक्ट्री लगती है किनकी, डचों की दूसरी फैक्ट्री लगती है। एक्चुअली में आप देखिएगा ना तो इनका कोई इरादा नहीं था अदर वेपन, ये स्पेशल मसाले के लिए आए थे और इनको ना भारत में रुचि नहीं थी। इनको क्या था, भारत में रुचि नहीं थी, नहीं थी। इनकी रुचि कहाँ थी, तो इनकी रुचि देखा गया था इंडोनेशिया जगह होता है, इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, इस वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना तो मसाला बहुत ज्यादा मात्रा में मसाला ज्यादा था, ठीक है, ज्यादा था, जिसके वजह से क्या करते थे यहाँ पे ज्यादा इनकी चॉइस होती है। अब देखिएगा तो ये तो यहाँ पे जाते थे और ये उतना ज़्यादा इंडिया में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं ये वहाँ पे जाते स्पाइस लैंड जो आइसलैंड होती है, स्पाइस आइसलैंड इंडोनेशिया वगैरह, वहाँ पे जाते हैं और अपना ये व्यापार शुरू कर देते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, जब यहाँ जाते हैं इंडोनेशिया वगैरह में, यहाँ जाते हैं जो स्पाइस आइलैंड जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं 1623 ईस्वी में ये अंग्रेज और किन के बीच, डच के बीच युद्ध होता है और इसमें क्या होता है, ये जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं और इनको बाहर का रास्ता देखना पड़ता है, ठीक है, देखना पड़ता है, तो डच से हार जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं डच लोग, डच जो होता है, डच 1658 की बात है, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ डच और पुर्तगाली होते हैं, पुर्तगाली, ठीक होते, यहाँ पे है, ये दोनों के भी युद्ध होता है और यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका के लिए, ठीक है, किसके लिए, श्रीलंका के, तो ये जीत जाते ही हार आ जाते और फिर इनका कब्जा कहाँ हो जाता है, श्रीलंका पे हो जाता है। इस प्रकार से वो करते हैं फिर, ठीक है। फिर वहां देखिएगा तो इसके बाद अगर वही पूछता है कि भारत में इनकी फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ लगी थी, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ना तो डच पश्चिमी जो भारत थी, गुजरात हो गया, जो पश्चिमी भारत कहने का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट हो गया पश्चिमी और ये वाला भारत दक्षिणी भारत, यहाँ से आप लेके चलिएगा ना थोड़ा सा तो यहाँ पे भी आ जाता है। देखिए इनकी कहाँ कहाँ थी, ये तो गुजरात में थे, ठीक है, अहमदाबाद हो गया, भड़ौच हो गया, ये भड़ौच वाला इलाका, ये सब पे उनकी कब्जा हुआ करती थी, ठीक है। इसके बाद भी आप देखेंगे तो और कहाँ, तो केरल देखिएगा तो केरल हो गया, केरल वाला पार्ट हो गया, जहाँ कोचीन, ठीक है, कोचीन सबसे पहले जानते हैं ना, पुर्तगाल की कंपनी खुली थी वहाँ पे, तो कोचीन हो गया। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो नागपत्तनम हो गया, मछलीपत्तनम, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ये नागपत्तनम हो गया, और यहाँ पे मछलीपत्तनम हो गया, ठीक है। ये सब जगह पर क्या करते हैं, ये अपना कब्जा कर लेते हैं मछलीपत्तनम वगैरह पर। इसके बाद आप देखेंगे ना तो बंगाल में भी इनका, यहाँ पे बंगाल है तो चिनसूरा में अपनी फैक्ट्री खोलते हैं, बिहार में भी खोलते हैं, पटना कॉलेज है, पटना भवन, वहां पे भी इनकी फैक्ट्री होती है सबसे पहले, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आगरा में भी इनकी फैक्ट्री होती है, इनकी यहाँ पे देखिएगा तो आगरा में भी होता है, आगरा यूपी में भी इनकी फैक्ट्री हो जाती है, ठीक है। यहाँ इतने जगह पे खोलते हैं। अब और इसके अलावा भी इनकी फैक्ट्रियाँ होती है, जैसे देखिएगा थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है, ये अंदर ऊपर वाला छोड़ देते हैं। इसके बाद आप देखिएगा जो अन्य जगह ये फैक्ट्रियाँ लगाया था ना, उसके बारे में बताते हैं कि कहाँ कहाँ, इसके अलावा जो पूछता है क्वेश्चन एग्जाम पे भी उससे देखिएगा। तो इनकी जो होती है ना, हम एक सीरीज बना देते हैं, पुली कट हो गया, ठीक है, पुली कट हो गया, फिर सूरत हो गया, ये पूछता है क्वेश्चन, सूरत हो गया। इसके बाद
चनसूरा हो गया, चिनसूरा हो गया, चिनसूरा हो गया, और एक चिनसूरा के बाद एक और कौन होता है, एक होता है कासिम बाजार, कासिम बाजार। अगर बात करें ना तो ये क्या करते हैं, पुलिकट में 1610 में क्या होते हैं, फैक्ट्री स्थापित करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करते हैं, ठीक है, स्थापना करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे पटना में हो गया, पटना में कब लगाते हैं ये भी देख लीजिएगा थोड़ा। पटना में, पटना के बाद कौन देखिएगा, नागपट्टनम में देखिएगा, नागपट्टनम में देखिएगा, नागपट्टनम हो गया। इसके बाद किसको देखिएगा, कोचीन को देखिएगा, ठीक है, जहाँ पुर्तगाली लगाए थे कोचीन में देखिएगा। तो इसका अगर टाइम पीरियड देखिएगा ना तो पुलिकट में 1610 में लगाते हैं, इसके बाद सूरत में 1616 में लगाते हैं, चंसूरा में आप देखिएगा तो 1653 में लगाते हैं, कासिम बाजार को देखिएगा तो 1659 में, और पटना भी 1659 में, जहाँ शाहजहाँ की बात आ जाती है देखिए। इसके बाद नागपट्टनम है 1659 में ही, और फिर कोचीन में 1663 में लगाते हैं, ठीक है। तो सूरत में कब लगाते हैं, 1616 में लगाते हैं, इस 1616 में लगाते हैं, इस 1653 लगाते हैं। कासिम बाजार कब लगाते हैं, 1659 में लगाते हैं। पटना भी 1659 में लगाता है, 1659 में लगता है। और फिर एक और कौन लगाता है, इसका नागपट्टनम को भी क्या लगाते हैं, 1659 में। यही अगर 1663 में देखे तो एडी सब फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ना तो इन लोग यहाँ पे क्या होता है, अपना फैक्ट्री लगाते हैं, मतलब कि एक प्रकार से स्टे कर जाते हैं और ये व्यापार करते हैं। इसके बाद आप देखिएगा ना तो पुलकिट है ना, पुलकिट जो कि 1610 इसमें है, पुलकिट में क्या करते हैं, एक कारखाना खोलते हैं। तो यहाँ पे एक किला बनवाते हैं जिसको नाम होता है गोल्डरिया का किला। इसका नाम क्या होता है, गोल्डरिया का किला। यहाँ पे क्या करते हैं, किला बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, गोल्डरिया का किला। और आप चिंसूरा में देखिएगा ना तो एक गुस्तांबुल फोर्ट की स्थापना करते हैं, ठीक है, स्थापना करते हैं यहाँ पे। ये इसका निर्माण कौन करते हैं, तो ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि गोल्डरिया का किला किसने बनवाया था, तो ये डच द्वारा बनाया गया था। और चिंसूरा जो हुगली में है गुस्तांबुस फोर्ट का कहा जाता है, उसको इन्होंने ही बनाया था। क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जो पुलकिट का जो है ना, जो पुलकिट है वहाँ पे एक इन लोग सिक्का ढलवाते थे, उसका नाम क्या था, सिक्के का नाम पैगोडा कहा जाता था, ठीक है। वहाँ पे ही, यहाँ पे ये पुलकिट है ना, यहाँ पे पैगोडा नामक क्या होती थी, सिक्के ढाले जाते थे, ये क्वेश्चन पूछता है कि पैगोडा नामक सिक्के कहाँ ढाले जाते थे, तो पुलिकट। और कौन ढलवाता था, तो डच व्यापारी थे वो ढलवाते थे, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही पूछता है इसे। इसके बाद फिर होता है कि वेदरा का युद्ध होता है अंग्रेज और डच के बीच, जिसमें क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। 1759 में क्या होता है, 1759 की कहानी होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ डच होते हैं, एक तरफ अंग्रेज होते हैं, ठीक है, ये दोनों के बीच होता है ये बेदरा का युद्ध इसको बोला जाता है, बेदरा का युद्ध है, ठीक है। ये कहाँ है बेदरा, तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, बेदरा पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे ये क्या होता है, ये जीत जाते हैं, ये हार जाते हैं, और यहीं से फिर इनकी क्या होती है, व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं, गतिविधियाँ न के बराबर हो जाता है, न के बराबर। ये क्या होता है, बेच बाज के चल देते हैं। और एक यहाँ पर, यहाँ से, लेकिन यहाँ इंडोनेशिया वाले क्षेत्र, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में क्या होता है, इनका व्यापार जारी रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो डच के लिए इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं। एक बार रिवीजन क्विक कर लेते हैं। 1596 में क्या होता है, प्रथम डच नागरिक होता है कॉर्नेलियस हॉटमैन भारत आता है। इसके बाद 1602 ईस्वी क्या होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है।
इनका दिलचस्प कहाँ भारत में नहीं थे, एक कहाँ जो इंडोनेशिया जावा सुमात्रा वाला क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ पे क्या करना चाह रहे थे, व्यापार करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि इनको जरूरत क्या थी, ज्यादातर मसाला पे फोकस कर रहे थे, जिसके वजह से जहाँ मसाला थी वहीं पे व्यापार करना चाह रहे थे, ठीक है। नौसेना नायक वादेर हेग होता है, वो क्या आता है इंडिया में, वो पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में लगाता है, और कहाँ लगाता है 1605 ईस्वी, तो ये मसूलीपट्टनम पटना में क्या होता है, मसूलीपट्टनम में पहली क्या करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है। दूसरी फैक्ट्री निजामपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री होती है, ठीक है, जिसको हम पोतमपल्ली भी बोलते हैं, पोतमपल्ली बोलते हैं या पोली बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इनकी अन्य जो होते हैं, पुलिकट 1610 एडी में होती है, फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। फिर सूरत में 1616 में होता है, चिंसूरा में 1653 में होता है, कासिम बाजार को आप देखेंगे 1659, पटना और नागपट्टनम में तीनों 59 में, कोची 1663 में लास्ट में होता है। जो चिंसूरा का जो इन्हें किला बनवाया था उसे गुस्तांबुल फोर्ट बोलते हैं। वही अगर पुलिकट में आप देखिएगा ना तो गोल्डीरिया का किला इसको कहा जाता है, जहाँ पे पैंगोडा नामक सिक्के को ढाला जाता था। इस प्रकार से 1700 इस प्रकार देखिएगा तो 1759 में क्या होता है, फिर बेदरा का युद्ध होता है, और वहाँ पे क्या होता है, डच हार जाते हैं पूरी तरह से, और फिर इनकी व्यापारिक गतिविधियां क्या होती है, ना के बराबर भारत में सिमट कर रह जाती है, और फिर ये इंडोनेशिया जावा सुमात्रा द्वीप में ही ये वहां से अपना व्यापार जारी रखते हैं, और मसाला के लिए वो व्यापार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो क्या होता है, डच का चैप्टर खत्म होता है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं अंग्रेज, ठीक है। देखिए इसको पहले हम क्यों पढ़े, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे इनकी जो कंपनी की स्थापना होती है 1602 ईस्वी में होता है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं पहले क्योंकि पहले ही इंडिया में आ गए थे। वही अगर आप देखिएगा ना तो अंग्रेज को जो कंपनी होती है उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में ही हो जाती है, लेकिन वो आ नहीं पाते, वो कब आते हैं 1608 में पूरी तरह से, इन 1600 में यहाँ पे आकर स्टे कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम डच को पहले पढ़ते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं इसको अंग्रेज को देखेंगे तो इसकी तो कहानी लंबी चलेगी भाई, क्योंकि क्या होता है, ये है सत्ते भारी, ठीक है ना। अब आई इनकी बारी, ठीक, तो हम चलिए देखते हैं किसको देखते हैं, अंग्रेज को देखते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना होती है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, 1559 की कहानी होती है, ठीक है। अब इन्हें भी मन में लालसा थी कि भाई इन लोग इतना जाते हैं, इतना व्यापार कर करके आ रहे हैं, इतना मुनाफा हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इंग्लैंड के एक व्यापारिक समूह होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है। और इन्हीं लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। चलिए हम देखते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड है, यहाँ पे क्या होता है कि व्यापारिक समूह होता है, उसका नाम क्या होता है, आप देखेंगे तो इसका नाम क्या होता है, व्यापारिक जो समूह होती है उसका नाम क्या होता है, मर्चेंट एडवेंचर, क्या नाम होता है, मर्चेंट एडवेंचर्स। ये मिलकर क्या करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, एक कंपनी की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। आखिर क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं ना, क्योंकि ये भी चाहते थे कि हम भी पूर्वी जगत में क्या करें, व्यापार करें। और ये जो मिलकर कंपनी बनाते हैं ना, इसी कंपनी का नाम क्या दी जाती है, एक समूह ने, दी गवर्नर एंड कंपनी, दी गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट एडवेंचर
क्या नाम देते हैं, मर्चेंट ऑफ लंदन, मर्चेंट ऑफ लंदन इन द ईस्ट, ट्रेडिंग